हेलो फ्रेंड्स, एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी बार कंपनी बोनस शेयर इश्यू करती है और काफ़ी बार अपने स्टॉक को स्प्लिट भी करती है। अब कंपनी ऐसा क्यों करती है, इसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। वैसे देखने में तो बोनस शेयर एंड स्टॉक स्प्लिट का जो शेयर प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट आता है वो सेम जैसा ही आता है, लेकिन फिर भी हम समझेंगे कि दोनों के बीच में अंतर क्या है और एक्चुअल में कंपनी की बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे। तो सबसे पहले हम स्टॉक स्प्लिट्स को समझते हैं। तो कंपनी जब भी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है तो कंपनी अपने शेयर को काफ़ी हिस्सों में डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई दुकान है और उसके अंदर 4 पार्टनर है तो आपके टोटल 4 शेयर है। अगर वो 4 शेयर को आप चाहे तो उसको 8 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 16 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया तो जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर है वो अपना शेयर बेच के वहां से अपना हिस्सा जो है वो निकाल सकते हैं। कंपनी जब भी स्टॉक स्प्लिट करती है तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाती है और नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ जाते हैं। अब जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो कंपनी जो रेशियो में अपने स्टॉक को स्प्लिट करते हैं उसी रेशियो में उसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ जाते हैं और साथ में ही कंपनी का जो मार्केट कैप वैल्यूएशन है तो वो वैल्यूएशन में वैसे कोई डिफरेंस होता नहीं है। हम आईआरसीटीसी के एग्जांपल से देखते हैं तो आईआरसीटीसी ने रिसेंटली अपने स्टॉक को 1:5 के रेशियो में डिवाइड किया। अब यहाँ पे आप 1:5 का मतलब समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 1 शेयर है तो उसके बदले में आपको 5 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 100 शेयर है तो फिर आपको 500 शेयर मिलेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम चार्ट पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5:1 दिखा रहा है, मतलब कि 5 शेयर फॉर 1 शेयर। तो जब भी आप ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे तो आपको 5:1 दिखेगा और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसको आप इस तरह से रीड कर सकते हैं 5:1। अब यहाँ पे आपको चार्ट पे भी दिखेगा कि रिसेंटली आईआरसीटीसी का जो प्राइस था वो 6,000 रुपीज़ था, लेकिन यहाँ पे जो पास्ट प्राइस दिखा रहा है वो 1,200 रुपये दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट है वो स्प्लिट के हिसाब से एडजस्ट हो गया है। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो स्प्लिट वाला ऑप्शन है वो ऑन रखना है। ये आपको ऑन करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है और यहाँ पे इवेंट पे क्लिक करना है और इवेंट पे आप शो डिविडेंड एंड शो स्प्लिट ऑन चार्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो आपको भी इस तरह से ऑप्शन दिखाएगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में शेयर जो है वो यहाँ पे स्प्लिट हुआ था। अब जब भी कोई कंपनी का शेयर स्प्लिट होता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो फेस वैल्यू पे आता है। वैसे फेस वैल्यू का कोई भी डायरेक्टली रिलेशन नहीं है कंपनी के वैल्यूएशन से या फिर कंपनी के फंडामेंटल से। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ डिविडेंड और बाकी सारे कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होता है। अदरवाइज इसका एज ए सच कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो एक बार स्क्रीनर पे जाके हम आईआरसीटीसी के केस में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ का रह गया है। तो ये जो स्प्लिट हुआ उससे पहले कंपनी का जो फेस वैल्यू था वो था 10 का। तो यहाँ पे कंपनी 5वें भाग में डिवाइड हो गई है। तो यहाँ पे कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है वो अभी 80 दिखा रहा है। तो यहाँ पे 80 करोड़ है, लेकिन इससे पहले जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे उससे 5वें भाग के थे। अब जैसे कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करते हैं, सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट है रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। तो ये जो रिवर्स स्टॉक स्प्लिट है उसके अंदर कंपनी अपने शेयर को कंबाइन कर देती है। तो जैसे आईआरसीटीसी के केस में देखा 1:5 था, इसी तरह रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में अगर कंपनी 5:1 का रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करती है तो अपने जो शेयर है वो 5 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलेगा और जो शेयर की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे कंपनी काफ़ी सारे केस में रिवर्स स्टॉक स्प्लिट कर सकती है, जिसमें कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। कुछ कंपनी जो है, अगर कंपनी अपना कॉन्क्रीट ग्रोथ नहीं दिखा रही है तो शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए रिवर्स स्टॉक स्प्लिट लाती है और इन्वेस्टरों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो शेयर का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो रिटेल इन्वेस्टर है कि जिसके पास नॉलेज नहीं है उसको ही लगता है, अदरवाइज जो बड़े इन्वेस्टर है उसको पूरा गेम पता होता है। दूसरा है कि अगर स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली गिर रहा है तो काफ़ी सारी कंपनी अपने स्टॉक प्राइस को वापस से एक लेवल पे लाने के लिए रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करती है। तीसरा, जैसे मैंने बात किया, तो अगर इनोसेंट इन्वेस्टर को वहाँ पे गुमराह करना है तो फिर कंपनियाँ रिवर्स स्टॉक स्प्लिट लाती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बैड रीजन के वजह से ही कंपनी रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करती है। अगर कंपनी बड़े इन्वेस्टरों को अट्रैक्ट करना चाहती है तभी यहाँ पे रिवर्स स्टॉक स्प्लिट लाती है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर है वो पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते और बड़े स्टॉक में इन्वेस्ट करते। तो वो लोग जब फिल्टर लगाते हैं तो ये जो छोटे स्टॉक है वो ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाते हैं। दूसरा है कि काफ़ी सारे एक्सचेंजेस के अंदर कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि अगर स्टॉक्स प्राइस कुछ लिमिट से नीचे जाते हैं तो कंपनी को डीलिस्ट करवाना पड़ता है उस पर्टिकुलर एक्सचेंज से। तो इसीलिए कंपनी अपना डीलिस्टिंग रुकवाने के लिए भी रिवर्स स्टॉक स्प्लिट ला सकती है। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल देखें तो यहाँ पे 2 एग्जांपल है। पहला है थिंकिंग एंड दूसरा है आर्नोल्ड। तो एक बार हम चार्ट पे दोनों कंपनी देख लेते हैं। सबसे पहले थिंकिंग देखते हैं।
थिंकिंग आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे रिवर्स स्टॉक स्प्लिट आई थी, तो यहाँ पे आप रेशियो देख सकते हैं 1:5, मतलब 1 शेयर मिला था 5 शेयर के बदले में। तो यहाँ पे जो शेयर प्राइस है वो यहाँ तक चल रहा था, तो ये जो प्राइस दिखा रहा है वो एडजस्टेड प्राइस है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो प्राइस होगा वो 8 रुपये होगा। तो 8 रुपये का जो प्राइस था उसके बदले में अगर उसको कंबाइन कर दिया तो वापस से वो 5 गुना प्राइस हो जाएगा और 40 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन एक्चुअल में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो गिरने लगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स स्टॉक स्प्लिट को एक नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। तो इसीलिए शेयर प्राइस जो है वो वापस से 17 के आसपास आ गया था। अब दूसरा जो कंपनी है आर्नोल्ड, ये कंपनी के अंदर भी रिवर्स स्टॉक स्प्लिट हुआ था। ये जो रेशियो था वो भी 1:5 का था। तो यहाँ पे कंपनी रिवर्स स्टॉक स्प्लिट लाई थी, लेकिन उसके बाद से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगातार गिरता जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये स्टॉक स्प्लिट एंड रिवर्स स्टॉक स्प्लिट समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि बोनस शेयर क्या होता है। तो बोनस शेयर के अंदर कंपनी एडिशनल शेयर आपको प्रोवाइड करती है। स्प्लिट के अंदर आपके जो शेयर थे उसके टुकड़े कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल शेयर है वो तो आपके पास ही रहेगा, आपको एडिशनल शेयर मिलेंगे, लेकिन जो शेयर प्राइस है उसके ऊपर इम्पैक्ट तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोनस शेयर को एक डिविडेंड की तरह लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि कोई कंपनी के, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास IRCTC का एक शेयर था, अब आपके पास 5 शेयर हो गए। अब आप चाहे तो IRCTC में से पार्शियली एग्जिट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको जो अमाउंट मिला वो आप एज ए डिविडेंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ये सिर्फ कहने की बात है, लेकिन एक्चुअल में ये डिविडेंड नहीं है। लेकिन जब हम बैलेंस शीट में देखते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो डिविडेंड जैसा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको डिविडेंड से कंपेयर किया जाता है, जो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। जब भी कंपनी बोनस शेयर इश्यू करती है तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाता है, और कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है वहाँ से पैसा शेयर कैपिटल में चला जाता है। तो आगे हम बैलेंस शीट में भी देखेंगे। तो एक बार स्क्रीनर पे चले जाते हैं, और रिसेंटली राइट्स कंपनी ने अपना बोनस शेयर इश्यू किया था, तो हम देख लेते हैं कि उसका इम्पैक्ट एक्चुअल में क्या हुआ। एक बार इसका हम चार्ट पे भी देख लेते हैं कि कहाँ पे इसने बोनस शेयर इश्यू किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्प्लिट ही दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल में बोनस है यहाँ पे 5:4 का बोनस है। अब यहाँ पे 5:4 क्यों वो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस मिला था। तो यहाँ पे जो बोनस का रेशियो था वो 5:1 था, मतलब 5 शेयर के बदले आपको 1 शेयर बोनस मिलेगा। तो अगर आप इसको स्प्लिट के फॉर्म में गिनते तो आपके 4 शेयर के बदले में 5 शेयर हो गए, क्योंकि आपको 1 शेयर है वो एडिशनल मिला है। तो एक बार हम बैलेंस शीट में चले जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शेयर कैपिटल था वो 200 का था 2019 में, जो बढ़ के हो गया 250। मतलब कि अगर आपके पास 4 शेयर थे तो इसके 5 शेयर हो गए। अब ये जो पैसे है 50 करोड़ रुपए, वो 50 करोड़ रुपए यहाँ से आए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो रिजर्व्स तो ऑलरेडी बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट एक्चुअली इसमें ऐड हुआ होगा, और वो प्रॉफिट में से 50 करोड़ रुपए यहाँ पे चले गए। तो जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तब भी ये जो रिजर्व्स है वहाँ से पैसे इन्वेस्टर को मिलते हैं। और ये चीज़ का पता आप यहाँ पे लगा सकते हैं कैश फ्लो में से। यहाँ पे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा डिविडेंड पेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने काफ़ी सारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। और बाकी जब कंपनी बोनस शेयर इश्यू करती है तब यहाँ पे आपको कैश फ्लो में कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट में आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और एक कंपनी है HCL टेक, इसने भी अपना बोनस शेयर इश्यू किया था। एक बार HCL टेक का भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2:1, मतलब यहाँ पे जो बोनस इश्यू हुआ था 1:1 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे स्प्लिट के फॉर्म में दिखा है, इसीलिए 2:1, मतलब कि 1 शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिल गए। यहाँ पे अगर बोनस शेयर इश्यू होता है तो उसको 1:1 लिखते, तो उसका मतलब होता है कि 1 शेयर तो आपके पास है ही और आपको एडिशनल 1 शेयर मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिकली आपको कैसे चार्ट पे देखना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।